नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका विजिटी न्यूज़ पर। मैं हूं रजत शर्मा और अभी हम शेरमऊ मिल में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ शेरमऊ मिल है और ये जो गन्ना किसान हैं उनकी खचाखच गन्ने से भरी ट्रेली आप देख सकते हैं। और आज मुद्दा है गन्ना किसानों से बातचीत का। उनसे पूछेंगे आखिरकार किस तरीके से उनको मूल्य मिल पा रहा है, सही से पेमेंट हो पा रहा है। जो सरकार बड़े बड़े वादे करती है, आइए कुछ किसानों से बातचीत करते हैं, किस तरीके से देखते हैं। अभी जो क्या नाम है आपका? अब्दुल करीम। क्या? अब्दुल करीम। अब्दुल करीम जी, यहाँ पर शेरमऊ मिल में अभी मौजूद हैं आप, और यहाँ पर क्या कुछ किस तरीके से प्रोसेस होता है? मूल्य टाइम पर मिलता है, पर्ची आ रही है, किस तरीके से देखते हैं? वह पर्ची आई ना कुछ हमें और ना पैसा मिला ढंगता है। वह पर क्या पैसा बोलो मिल रहा, पर क्या पैसा बोलो मिल रहा। अरे एक बात दूसरी है कि बस चाहे किसी की पत्ती भी नहीं है, उसमें कटर बज रहा, जून में कटर बज रहा, फलाने में कटर बज रहा, बेच लोगों और क्या हो रहा इसमें। सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है और ऐसे इस तो बड़ा था राड ना बैठाते सर, कोई गद्दी में वो वही ठीक थी। इस तरह तबाही मचा रखी देश में, और क्या रह गया इसमें? खूक है तो बस लमोज काश तो खत्म ही होगा कतई, मजदूर भी खत्म है और रहेगा केस में कोटा बैलेंस नहीं रहा और तो बत्ती क्या होगा बता। 25 रुपए बढ़ाए हैं सरकार ने। अरे ना बढ़ाती हो ठीक था। तेल बढ़ाया था 100 रुपये पे, खाता कट्टा बढ़ाया था 1400 रुपये पे। 50 का 50 सिलेंडर कर दिया जी। क्या किसान का आवाज कुछ बात तो ये बेइज्जती कराना चाहते हो। बात हम करें यहाँ पर शेरमऊ मिल की, यहाँ पर किस तरीके से आपका गन्ना तुलता है, कितना टाइम लगता है आपकी पर्ची आने में, आपका पेमेंट आने में? किसान का गन्ना नहीं तुल पा रहा है कतई भी, तंग है कतई। बिलो बताओ ठेकेदार छोड़ रहा है, मैंने कहा था जूनी में बिना जूनी कैसे बंधेगा जी गन्ना, कैसे बंधेगा? ट्रैली आगे मिल बन जाएगी, मिल खाली पड़ा, मिल खाली पड़ा हुआ है। मिल खाली पड़ा, ट्रैली जनता एक भी आगे नहीं जान दे रहे। सरी रोड पर ट्रैली खड़ी, रोड जाम हो रहा। इसका किसको जिम्मेदार मानते हो आप? सरकार सरकार ने मानना है जिम्मेदार, हम सरकार है जिम्मेदार। इसके लिए बयान जो मिल प्रबंधन है उसकी जिम्मेदारी है। किसान परेशान है, ये गन्ना पड़ा है, देखो आओ दिखाओ सामने। जी आइए, मैं कैमरामैन से बोलूंगा एक बार दिखाएं जो ये गन्ना किसान जो कह रहे हैं। जी, पहले तो बीमार हो गया, दोबारा ये पेड़ी जमी, इसे कहाँ ले जाएगा किसान? ये बताओ, इसे कहाँ ले जाएगा? अच्छा, गन्ना कहीं में ले आएंगे? मैं हम जूना है, वो जूना काट के कटर से। देखिए इस तरह से जो है गन्ना लेके आते हैं गन्ना किसान, जूना काट कर रेट डालते हैं। अच्छा, ऊपर ट्राली पर चढ़ के ऊपर सीढ़ी लगा रखी है, ऊपर देखते हैं कहाँ तक की हमारी चोरी। हम चोर हैं, लखों के लिए इसमें कुछ गन्ना ही तो है। ये कुदरत की बीमारी है, जो कुदरत ने बीमार कर दिया गन्ना। ये हमारी बस की बात थोड़ी है, इसे कहाँ तुलवाओगे? या तो मना कर दो, हमेशा गन्ना नहीं लेंगे तो यहाँ बुलाते हैं गन्ना, हम जैसा हमारे पास है ऐसे तो लेकर आओगे, साफ सुथरा ला सकते हैं। टाइम भी हम इंतजार कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। पर यहाँ जलीलत ज़्यादा होती है, मतलब किसान परेशान होता है, लाइन में 2-2 घंटे लाइन में खड़े रहे। हाँ ऐसे देखो गन्ने, अब तो कोई मतलब इसकी वो भी नहीं है। आप कितना देख के यहाँ से बंद हो गए सब, यानी हर ट्राली पर चेकिंग है, हर का जूना कट रहा, हर ट्रेली का जूना कट, ट्राली पर जूना कटता है। क्लिप देख लो आप, वीडियो बनी, कैमरा लग रहा है, आप क्लिप ले सकते हो। हर किसान की जिम्मे, मतलब हर किसान का ले सकते हैं हम, हर ट्राली जूना। ये जूनी जो है आप बोल रहे हो, ये क्यों काटी जा रही है? जूनी ये तो प्रबंधन बताएगा क्यों काटी जाती है। हम कहीं में गन्ना ले आए, ये तो हमारे से कोई ऐसी चीज बताए कि गन्ना इस तरह लाया जाए। हल्की अगर जूनी कट जाती है तो आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता हम कैसे बांध के ले आएंगे इसे गन्ने को? गन्ना कैसे बंधाई होगा? हमारे से कोई फार्मूला ऐसा बताए जिससे हमारा गन्ना बगैर जूने आ जाए। 1 किलो कर्दा भी देते हैं हम, अगर वेट करते हो, वेट करके भी देख सकते हो कितना कर्दा लेते हैं। जो गन्ना खराब होने की बात हो रही है उसमें कीटनाशक पेस्टिसाइड डलते हैं, उनसे कुछ फायदा होता है? ऐसा है, अब की बार तो कोई फायदा नहीं हुआ किसी भी किसान का। सारे का सारे पेस्टिसाइड नकली है रे, और सब सारी फसल गन्ने की सारे किसानों की खराब हो रही, कुछ भी मतलब सारे दुखी हो रहे। देख लो टोटी आ रही गन्ने की, पर फिर भी चलो जो भी आई मिल प्रबंधन आराम तो मिल चल रहा, कोई क्रैशिंग की स्पीड नहीं है। इतना गन्ना बोने का टाइम रहेगा, इतना कोई गन्ना की खरीद नहीं होनी ढंग से। सारे बहर के मिल है जो उन्हें बंद पड़े,
उनकी गन्ना खरीद चल रही जा बता उनकी गन्ना खरीद उन मतलब उन पता गन्ना खरीद रहे जो लोकल का है, कोई मतलब एक आधी पर्ची फॉर्मेलिटी खातर दे रहे बता किसानों को फायदा हो रहा है, ये वर्तमान सरकार से किसान को फायदा है? यार क्या कर लेगी यार, किसान तो यहाँ बोलते नहीं, प्रशासन तो यू मिल प्रबंधन तो पर्ची दे। किसान बॉर्डर पर भी बैठे हुए हैं लगातार 11 महीने हो गए। बॉर्डर का यहाँ गन्ने का मुद्दा है, बॉर्डर पर तो उनका उल्टा अपना मुद्दा है, हमारा अपना मुद्दा नहीं है भाई। हमारा है गन्ने का यहाँ मिल में हर एक ट्राली के किसानों के बेइज्जती कराई। कितना गन्ना कितना जूना काट दिया ने, कुछ नहीं काटा, सिर्फ किसान की बेइज्जती करनी, बोला रोकना उसका कुछ कहना, क्यों कहा है किसानों ने हैं? और 1 किलो 1.5 किलो करता बिना जुड़ने के बंद होते हैं गन्ने, आते भी नहीं वहां तो बता कौन गाल देगा इन्होंने। फॉर्मूला ऐसा भी तो दो कि ये बगैर जुड़ा कैसे हाल लिया गन्ना। नहीं अपना कर्जा बढ़ा लो, तुम्हें इतनी दिक्कत है पर बेइज्जती तो ना करो किसानों की। हाँ चुलाई है गन्ने की, लेकिन ये यहाँ जिस टाइम किसान गन्ना अवेले उस टाइम पे पत्ती साफ करवाओ किसान पर, किसान की वहाँ बेइज्जती हो रही है ऐसी। पेमेंट आने में कितना टाइम लगता है? पेमेंट में तो पेमेंट तो आता ही नहीं, पेमेंट तो मान ले कम से कम 2-3 महीने बाद आवे गन्ना गिरने के बाद में। तो बात ऐसी है पेमेंट का, तो जरा बाबर आएगा पेमेंट आएगा तब आने वाले टाइम में बाबा होगा, पेमेंट की दिक्कत है ही नहीं हमें। अभी भी तो है, नहीं तो अभी भी हमारे भी फैक्ट्री में दिक्कत नहीं है, 2 महीने है पिछला पेमेंट हमने रखा सारा। आप 14 दिन में पेमेंट नहीं दे रहा, मेल 14 दिन का होया था, 14 दिन में पेमेंट आया नहीं, वादा कराया था 14 दिन में पेमेंट आएगा, 14 दिन में आ रहा है पेमेंट? आ नहीं रहा जी, इन रहा पूछ ले तो और भी किसान है। दे रही है मेरी फैक्ट्री 14 दिन में पेमेंट दे रही नहीं दे रही, शामली दे रही, नागल नहीं दे रही, 2-3 फैक्ट्री ऐसी है जो दे रही। शहर मुँह दे रहा है, शहर मुँह दे रहा है, ये दे रहा है शहर मुँह। शहर भाई कितने दिन में दे रहा? नहीं दे दिया, सारा दे दिया भाई तो मेरे गुरु। ओ भाई पेमेंट तो पिछले साल ऐसा कुछ नहीं है। हाँ पेमेंट तो हमारे देश में आयल, हमारा आइलो टाइम पे ही नहीं, किसी का नहीं रोका पेमेंट। पेमेंट कुल मिलाकर ठीक है भाई, भिन्ने 2 भिन्ने सुन। ओ भाई हेलो, अगर गन्ना गिर गया नहीं हमारा भाई सरकार तो कोई सी आ जाए, लेकिन पेमेंट तो नहीं आ रहा 14 दिन में, बताओ। भिन्ने मेरा गन्ना तो ले हमारा ये पेमेंट तो हम बाद में ले लेंगे। देखिए एक-एक करके बात करते हैं, एक-एक करके बात करते हैं, एक-एक बेइज्जती हो रही। सुधार हो रहा गन्ने का, तो गन्ने का ढेर बढ़िया सुधार हो रहा। 25 रुपये बढ़ा दिए, छोटी सी पर्ची 15-16 हज़ार की उतरे है भाई, और इससे बत्ती खा लो थोड़ा सा। देखिए आप देख सकते हैं, कैमरामैन से बोलूंगा इससे क्या प्रॉब्लम है? कमी बताओ क्या है यो, बताओ। देखो जी यो गन्ना नहीं है, कहाँ गोला कहाँ कट रहा, देखो क्यों बात कर रहे हैं हम? किसकी गलती है? सरकार की गलती है यहाँ किसान? सरकार तो किसी की, आज कोई दिक्कत नहीं, मगर हमारा शेरमुंह मिल में गन्ना इज्जत से ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बढ़िया काम कर रही है। तेरी बात मान गए हम, नहीं हम इसका समाधान करें। 25 रुपए बढ़ाएं, क्या उससे खुश हैं? 25 रुपए बढ़ाए तो 50 रुपए कुंटल छिलाई भी तो ले रहे। बढ़ा लिए 25 रुपए कुंटल हमारे पे चुलाई में बढ़ रहे हैं, जो कि तुम किसान पे कुछ नहीं आ रहा। 25 रुपये और कम हो, और तेल का ड्राम डीजल कितना महंगा होगा? 25 रुपए में कुछ हो जाएगा? सरकार का अधिकारी तुम करो तो बाबा अगले साल 400 कर देगा इसका, मेरे से पूछ ले। वर्तमान सरकार से आप खुश हैं? हाँ और खुश है, विपक्ष तो आरोप लगाता है इन्होंने सिर्फ 25 रुपए बढ़ाए। मार पड़ा है यार, लट बजाता पुल पे भाई बाबा का मुद्दा नहीं, हम गन्ने का मुद्दा कह रहे भाई। बाबा ने तो 4 भर लिया हो, कोई दिक्कत नहीं, गन्ने का मुद्दा ले आओ मेरा भाई। सुधार होगा क्या करो? गन्ने पे 25 रुपए बढ़ाए हैं, विपक्ष ये कहता है कि हमने 65 रुपए बढ़ाए थे। नहीं 65 तो बढ़ाए, 25 रुपए में क्या हो जाएगा? पेस्टिसाइड कितने दुगने हो गए 1 साल के अंदर, डीजल कितना महंगा हो गया भाई, खाद कितने महंगे हो गए, लागत कितनी महंगी होगी, तो इसमें क्या दे दिया? आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ और गन्ना किसानों से बातचीत करते हैं। जी यहाँ पर जो आप शेरमुंह मिल में अपना गन्ना लेकर आते हैं, किस तरीके से उसका मूल्य निकाला जाता है, कब तक उसका पेमेंट आ जाता है, और किस तरीके से आपका प्रोसेस रहता है? जी पेमेंट का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। अच्छा हाँ, कब तक टाइम पे नहीं आता है? टाइम पे तो खैर आता ही नहीं है, पहले 14 दिन का था सरकार का। हाँ तो कोई 14 टाइम, दिन बोला था सरकार ने कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट आपके हाथ में। सरकार की तो पॉलिसी है, लेकिन उस पर
अमल तो नहीं होता, 14 दिन के बाद ब्याज का क्या प्रावधान। आ रहा है 14 दिन में या नहीं आ रहा है? 14 दिन में तो आता नहीं है। आ नहीं रहा है, कितना टाइम लग जाता है? टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है कब तक आए पेमेंट। हाँ हाँ, अब लगा लो, अब तक भी रुका पड़ा है कुछ पेमेंट। मई का पेमेंट 14 मई के लगभग मिल बंद होया, उसका पेमेंट ईब क्लियर होया। अब आया है? हाँ, ईब हिसाब लगा लो तुम क्या है, बस इतना टाइम लगा, 3-4 महीने में पेमेंट आया। 8 दिन फैक्ट्री चली रहा है, पेमेंट ही भी 8 दिन तो फैक्ट्री चली रहा है। 8 दिन हुए फैक्ट्री 14 दिन में पेमेंट देता है, 14 दिन में फेर देता कब चली थी? 9 तारीख में 9 तारीख में फैक्ट्री चली। ये भी तो शुरुआत ही है, पेमेंट भी शायद धीरे धीरे आ जाएगा। पर मिल प्रबंधन पर्चियाँ सही तरीके से नहीं दे रहा, बिल्कुल भी किसानों पर कोई ध्यान नहीं है। और यहाँ लगा इनकी बेइज्जती। भाई साहब, मुंडे का सर्वे नहीं कराया सरकार ने। वो जो मुंडा बोर्ड थोड़ा था, फिर मुंडे में पर्ची थोड़ी लगाई थी, आगे बोर्ड में पर्ची ज्यादा लगाई थी, यह समस्या तकड़ी आई। अच्छा, जो यहाँ से गन्ना मंत्री हैं, राणा जी गन्ना मंत्री है, सुरेश राणा जी गन्ना मंत्री हैं, उनकी तरफ से किस तरीके से आपको मिल पा रहा है कुछ? बहुत बढ़िया मिल रहा है टाइम पर फैक्ट्री। वो तो यार वो नहीं ठीक आदमी है, वो तो उसे तो अपनी अपनी जेब भरनी और अपने लेकर अपने घरों जा, किसान अपनी तशी में जाओ। योगी की पार्टी का सबसे बड़ा मंत्री वही है, राणा ही। नाश कर दिया किसानों का नाश कर दिया उनने। बेकारा बढ़िया काम कर रही है सरकार, सुरेश राणा जी की बात अगर हम करें, ठीक कर रहे हैं जी। मैं भी गन्ना मंत्री हैं, गन्ने से आप जुड़े हुए हो, गन्ना किसान हो, गन्ना मंत्री वो हैं। टाइम से पहले मिल चले गए, और क्या चाहे बढ़िया। मतलब मैं तो कहते हैं हम तो ले भुगतान हमारे बस का नहीं है, हमें तो इतनी क्लियर का है बस, और कुछ नहीं है भाई। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि किसानों का सम्मान होना चाहिए, गन्ना लेना चाहिए, बेइज्जती ना होना। चलो पेमेंट भी आप इसमें बेइज्जती कैसे महसूस कर रहे हैं? बेइज्जती है, किसान सुबह से शाम तक मरकब के यहाँ गन्ना लेकर आता है, फिर उस पर कटर चलता है भाई, सफाई नहीं करी, गोला ज्यादा है, गन्ना ज्यादा है, जूना ज्यादा है। अरे आपके सामने रखा ही है जो कुछ है, बताइए से कहाँ लेकर जा किसान। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर बातें होती हैं जो हमारे इधर के गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा जी, उनसे किस तरीके, उनसे आप सहमत हैं? वो अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं? यहाँ तो आया ही नहीं बिल्कुल, वो यहाँ होगा तो जी भी तो शिकायत बताओगे, सुनवाई होती है? सुनवाई तो जी भाऊ जी भी यहाँ होगा जी भी तो सुनवाई करो। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? क्या तो यही है, जड़ आ रही है, गोला थोड़ा बहुत फालतू है, यहाँ कटर हाथ में देता है, और कोई नहीं है शिकायत, कोई प्रॉब्लम, पेमेंट की शिकायत है ना कहीं की शिकायत है भाई। कुछ तो 14 दिन में पेमेंट आ रहा है, वो दिन पहुंच जाए, ऐसी बात नहीं। 14 दिन में आ रहा है पेमेंट? पेमेंट तो 14 का भिन्न में हो जाए, पेमेंट ठीक है, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, और 2-4 दिन के पीछे भाई पेमेंट का तो नुमान है, भाई का जुगाड़ है, पेमेंट की थोड़ी बहुत दिक्कत तो रही है। किसान का जुगाड़ नहीं है, बता मेरा लाख है जुगाड़, बात क्यों नहीं, क्यों 15 दिन में पेमेंट आ रहा क्या भाई? फिर सरकार जो 3.5 महीने का पहला पेमेंट दे नहीं सकती, मैं लिख कर दूं देता है। आज लोग किसी सरकार ने पेमेंट दिया नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरा नंबर है उत्तम शुगर मिल फैक्ट्री का, जो शहर मुंह में आया। पहली सरकारों ने पैसे बढ़ाए थे, अखिलेश ने 65 रुपए बढ़ाए थे, मायावती ने 125 बढ़ाए थे, अभी सिर्फ 25 ही बढ़े हैं। लोग कह रहे हैं क्या बढ़ा दिए? 25 के ज्यादा बढ़ा दिए इन्होंने। बिना अखिलेश की सरकार में 3 किस्तों में पेमेंट आया करा था, एक मुफ्त पैसा है तो है भाई, इतना खुश है हमसे सरकार नहीं करे भाई, बात नहीं करे पेमेंट काम कर रहे मुद्दा ना यहाँ लाओ, सिर्फ गन्ने का लाओ मेरा भाई, गन्ने का हम संबंधन की है भाई। पेमेंट तो आई तो सरकार ही देगी ना, जब इनको बोला जाएगा तभी पेमेंट होगा भाई। फिर तो उन्ना राणा ने पकड़ो गन्ना मंत्री ने, पेमेंट तो वो नहीं होने देता। सरकार की इतनी गलती नहीं, वो गन्ना मंत्री नहीं पेमेंट होने देता। यहाँ लगाता ही नहीं, कहेंगे तो जी व्यवस्था जी वो यहाँ लगा होगा। सरकार की कोई बात नहीं है, सरकार तो जो से आ जाए वही बढ़िया है, ये आएगी। सुरेश राणा मिल में आने का ना ट्रल चेक करने का, ना हमारा छोलने का, वो तो अपना मंत्री बेचारा बैठा अपना सही उनके हाथ में है ना, गन्ना विभाग उनके हाथ में है। आप आदेश कर देगा वो है भाई, करे भाई लापरवाही, हम सीधी कहेंगे। राणा कुछ नहीं करता कुछ भी, जो थोड़ा राणा तो इतना हो सका, राणा तो ऐसा घरों का कर लाना जमा सारों ने, और समूह लो बस ये है बात, और कुछ नहीं। विपक्ष कहता है कि मायावती कहती है कि 125 रुपए बढ़ाए थे मैंने। हाँ, मैं तब सारे समय बढ़ गया लिया था मायावती ने, इन्हें बीडी बंद करवा दिया था, 23 शुगर फैक्ट्री बेच की मायावती दिया था। फिर क्या 25 रुपए मुँह तो मायावती सुनो बंद करवा दिया, फिर बेच की 23 मील बंद हुए, उनकी वजह है 2 शुगर मिल का गन्ना हमारे मिल में खरीदना पड़ रहा, उसकी वजह है मार्च की जो बीडवी मिल है वो बंद कर दिया गया था, वो मायावती ने बेच दिया था, ठीक है। अब उस पर कोई केस कास होगा, बंद हो गया। एक हमारे यहाँ टोडर पर मिल है, वो अभी झगड़े की वजह से बंद है।
उसे मायावती बेच की थी, उसकी वजह से 2 मिल बंद होने की वजह से सारा गन्ना इन्ना क्रैशिंग करना पड़ा है। अब इसका गन्ना ज़्यादा हो गया एरिया, अब यूँ लंबे टाइम तक चलेगा, यूँ 15 मई तक चले। बताओ भाई मिल बंद हो रहा है, हम खुश है सरकार अजी सरकार उन्हें बीटी मिल न चलवा दे, जो इसके हाथ में हो, इनके पापा के हाथ में हो या किसी के हाथ जो 25 रुपए बढ़ाए गए हैं कम। बस सुधार हो जाएगा इसका खुद। हो जाएगी। अखिलेश भी कहते हैं कि मैंने 65 बढ़ाए थे। अखिलेश ने तो बरान रखे करके बरान बढ़ देख रहा था 4 किस्तों में पैसा हुआ था, कहाँ का पैसा हुआ था उसमें, अब ठीक है। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।